नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से संबंधित है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पर बेस्ड है, जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे वे सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है, इसकी पहले भी वीडियो हम काफी डाल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हरियाणा प्रीवियस ईयर जीके PYQ के नाम से हमने वो वहां पर प्लेलिस्ट बनाई है। सारे के सारे इसमें वे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बने थे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं। ज्यादातर संभावना होती है कि इस बार भी वो रिपीट होंगे, पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्रश्न नंबर रहेगा अपना 151वां। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी बीरबल का संबंध हरियाणा के जिले से माना जाता है। देखिए, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी आप सभी जानते हैं कि बीरबल थे, अकबर के दरबारी थे बीरबल। उसका संबंध बताना है हरियाणा किस जिले से है। क्या वो यमुनानगर से है, नारनौल से है, रोहतक से है या हिसार से है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नारनौल। अकबर के जो दरबारी दरबारी कवि हैं, दरबारी दरबारी हैं अकबर के बीरबल, उनका संबंध नारनौल से है। और नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में है नारनौल। प्रमुख दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से वे एक थे, नवरत्नों में से एक थे वे बीरबल। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर नारनौल में एक चीज और है जहां से क्वेश्चन बनता है, बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। अगर बीरबल का छत्ता आ जाए, कहाँ पर है बीरबल का छत्ता? ये भी आपको नारनौल के अंदर देखने को मिलेगा। तो यमुनानगर पेपर सिटी को बोला जाता है, पेपर मिल यहाँ पर है। रोहतक शिक्षा नगरी को बोला जाता है, यहाँ की रेवड़ी और गज्जक उद्योग बहुत ही फेमस है। हिसार इस्पात नगरी, इस्पात नगरी स्टील सिटी भी बोला जाता है हिसार को। हिसार का मतलब होता है, हिसार का मतलब क्या होता है? किला। किसने बसाया था हिसार को? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह का महल, गुजरी का महल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार के अंदर है। ब्लैक बक अभ्यारण्य, ब्लैक बक अभ्यारण्य भी हिसार के अंदर है। त्राइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? त्राइन का दूसरा युद्ध। अब त्राइन का जो दूसरा युद्ध है किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बलबन और रजिया सुल्तान के बीच। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? विजयी कौन रहा था? तो इसमें मोहम्मद गौरी की जो जीत होती है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है दूसरा युद्ध, त्राइन के दूसरे युद्ध में। और 1192 में ये लड़ा गया था, 1192 में लड़ा गया था। तो त्राइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की जो है शाखा शासन उनकी जो नींव पड़ जाती है पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच कब युद्ध हुआ था? पानीपत के युद्ध के बारे में आप जानते होंगे, 1526 में पहला युद्ध होता है। वो युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है कब? 1556 में। ये पहला युद्ध हुआ था 1526 में, 1556 में होता है दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। बलबन और रजिया सुल्तान, बलबन और रजिया सुल्तान कौन थे? बलबन और रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के शासन थे। और जो रजिया सुल्तान है उनका मकबरा कहाँ पर है? रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल के अंदर। काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन के ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं? हर्षवर्धन के ताम्रपत्र अभिलेख बताना है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, कहां से मिले? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोनीपत। कहां से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। जो हर्षवर्धन है
वर्धन वंश के वर्धन वंश के ये प्रमुख शासक थे। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी बोला जाता है। महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब के नाम से इसको जाना जाता है। और बुनकरों की सिटी इसको कहा जाता है। हैंडलूम कंबलों की यहाँ पर ज्यादा जो है बनाए जाते हैं। और पानीपत में जो अभी लोधी के बारे में हमने पढ़ा था, इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है? सॉरी, सोनीपत कर दिया हमने, पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर है इब्राहिम लोधी का मकबरा। अंबाला से संबंधित क्वेश्चन बनता है एक इंपोर्टेंट। 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी, उसका महत्वपूर्ण स्थान कौन सा रहा था? अंबाला। अंबाला छावनी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति से? हरियाणा के अंदर अंबाला से। लाला लाजपत राय ने अपनी वकालत की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की थी? हरियाणा के शहर से वकालत की शुरुआत की थी लाला लाजपत राय ने। तो उनकी कर्म भूमि क्या रही थी? रोहतक, हिसार, सिरसा, अंबाला। क्या सही आंसर रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, हिसार। तो वकालत कहाँ से शुरू की थी? हिसार से। अपनी कर्म भूमि हिसार को बनाया, राजनीतिक गतिविधियों के अंदर हिसार बनाया था। अब रोहतक क्या है? शिक्षा का मुख्य केंद्र है, शिक्षा केंद्र है रोहतक। सिरसा दिया गया ऑप्शन में। सिरसा को देखिए संतों की नगरी बोला जाता है। सिरसा को संतों की नगरी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? वन नगरी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संतों की नगरी और वन नगरी किसको बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। वन वनों की अधिकता, क्षेत्र अधिक, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्र में वन अधिक कहां पर है? पंचकुला के अंदर। सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है? पंचकुला के अंदर। और वन नगरी किसको बोला जाता है? सिरसा को। अच्छा, यहाँ पर कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। सिरसा में क्या है? कपास की खेती आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओटू झील यहाँ पर है। ओटू झील, ओटू झील भी कहां पर है? सिरसा के अंदर ओटू झील है। डेरा सच्चा सौदाई भी यहाँ पर है। और रामपुरी महल है यहाँ पर। अंबाला, अंबाला के बारे में हमने देखा। अंबाला को क्या बोला जाता है? 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। साइंटिफिक सिटी से बोला जाता है। मिक्स सिटी भी इसको बोला जाता है। और अंबाला के अंदर क्या है? मारकंडा नदी यहाँ से होकर बहती है। मारकंडा नदी आ जाए तो अंबाला और कुरुक्षेत्र। अंबाला इसका आंसर पहले हम प्रेफर करेंगे। वार हीरो मेमोरियल, वार हीरोज मेमोरियल यहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट रहता है। वार हीरोज मेमोरियल, ये कहां पर है? अंबाला के अंदर। वार हीरोज मेमोरियल अंबाला के अंदर। और देखिए 1857 की क्रांति के समय रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में देखिए अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग जो थे, उन्होंने नेतृत्व किया था अलग अलग जगह का। तो रोहतक से बताना है, रोहतक से नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम, बिशरत अली, इनायत अली, अब्दुल रहमान खान। तो रोहतक से इसका किसने किया था? बिशरत अली ने। किसने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का? रोहतक से बिशरत अली ने। राव तुलाराम ने कहां से संबंधित है? राव तुलाराम, राव तुलाराम रेवाड़ी, मेनली अहिरवाल क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी इनायत अली भी 1857 की क्रांति के जो है एक प्रमुख नेता थे। अब्दुल रहमान खान, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? अब्दुल रहमान खान ने झज्जर से। ये इंपोर्टेंट बनते हैं, तो ये इनको भी याद रखिए। हरियाणा की कौन सी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इनको कर सकते हैं। यमुना नदी आपको पता है मेवात से नहीं हो जाती। घग्गर नदी, इंदौरी नदी, मारकंडा, मारकंडा आ जाए तो ये हमने बताया था अंबाला होगा या कुरुक्षेत्र। अब रह गया घग्गर और इंदौरी। अब इनमें से आपको चूज करना है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? मेवात की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? तो इंदौरी नदी है जो वो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो साहिबी नदी है, इसकी ये सहायक नदी है। साहिबी नदी की सहायक नदी है ये इंदौरी।
ये यमुना नदी है, ये आपको पता है पूर्वी सीमा पर बहती है। हरियाणा और यूपी को ये अलग करती है। घग्गर नदी एक बरसाती नदी है, ये क्वेश्चन बनता है। बरसाती नदी, घग्गर कौन सी नदी है? बरसाती नदी है। मारकंडा हमने बताया था अंबाला और कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं? हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 8। 8 वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी हिल। आप बताइए कि मोरनी हिल कहाँ पर है? पंचकुला में। पंचकुला में मोरनी हिल है। सबसे ऊंची चोटी बतानी है। देखिए, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। डोसी की पहाड़ी आपको पता है कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। चौवन ऋषि यहाँ से संबंधित है। अरावली, अरावली भी नहीं हो सकता क्योंकि अरावली का संबंध भी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाले एरिया से है। गुड़गांव वाले शिवालिक पहाड़ी। अब मोरनी जो हिल है शिवालिक की पहाड़ी के अंदर स्थित है। शिवालिक की ये चोटी है, तो शिवालिक भी नहीं होगा, तो बचा क्या? करो। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा? करो। मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। करो चोटी की ऊंचाई जो पंचकुला में स्थित है 1514 मीटर है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु ये है। हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? करो चोटी कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में, पंचकुला में मोरनी हिल है। डोशी हमने पढ़ा महेंद्रगढ़। च्यवन ऋषि का संबंध यहाँ से है। अरावली, अरावली के बारे में है कि ये विश्व की जो सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं, सबसे पुरानी श्रृंखला ये है विश्व की। अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसका विस्तार गुड़गांव, गुड़गांव फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, यहाँ से इसका विस्तार है। शिवालिक मेनली कहाँ पर है इसका विस्तार? पंचकुला और यमुनानगर। इसी की चोटी है जो मोरनी हिल है, मैं वहां पे करो चोटी है जो। हरियाणा में सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म और सबसे ठंडा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों का आंसर एक ही रहेगा। आप बताइए कौन सा है? हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इसका सही आंसर क्या रहेगा? हिसार। भौगोलिक स्थिति हिसार की ऐसी है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, सर्दियों में ज्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ जाती है। सिरसा के बारे में देखा था, संतों की नगरी, वन नगरी, कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ओटू झील यहाँ पर है। ये सारे के सारे आप सिरसा के बारे में याद रखिए। डेरा सच्चा सौदा भी यहाँ पर है। गुरुग्राम साइबर हब है, गुरुग्राम। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। राजा नाहर सिंह से अगर क्वेश्चन बने, बल्लभगढ़ से संबंधित है, बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद। देखिए वो क्वेश्चन फिर आ गया। ओटू झील की जिले से संबंधित है, सिरसा से संबंधित है, हमने पढ़ा था। इस्पात नगरी है हिसार, करण नगरी करनाल, कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी। हिसार के अंदर कौन सी, अच्छा हिसार के अंदर बताइए आप। करनाल के अंदर तो कौन सी है? करण झील है। झील की बात हो रही तो देख लेते हैं। करण झील है करनाल के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? ब्रह्म सरोवर। सन्निहित सरोवर भी यहाँ पर है। सन्निहित हिसार के अंदर, हिसार के अंदर क्या है? कौन सी झील है? ब्लू बर्ड झील। हिसार के अंदर ब्लू बर्ड, यहाँ पर सिरसा के अंदर कौन सी होगी? ओटू झील। सिरसा के अंदर ओटू झील, हिसार के अंदर ब्लू बर्ड झील, करनाल के अंदर करण झील, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर यहाँ पर है। फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? आपको पता ही है, फाग होली के अवसर पर फाग किया जाता है। काफी उत्साह से मनाया जाता है होली। दिवाली क्या है? एक प्रकाश का त्योहार है। विवाह, यहाँ पर विवाह में देखिए घोड़ी नृत्य किया जाता है, वो जुड़ा है। विवाह, विवाह से घोड़ी नृत्य। फसल कटाई से कौन सा नृत्य जुड़ा है? लूर नृत्य। क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भी। लूर नृत्य जुड़ा हुआ है फसल कटाई से, विवाह से जुड़ा हुआ है घोड़ी नृत्य। गुगा नवमी का त्योहार मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? गुगा नवमी, गुगा नवमी देखिए जो नाग देवता है उनसे संबंधित ये गुगा नवमी का त्योहार है। कहा जाता है किसी को नाग काट जाए, सर्प काट जाए, सर्प काट, उनसे बचाव के लिए जो है गुगा नवमी संबंधित है। गुगा, जो गोगा पीर है, नाग देवता है, तो उनसे संबंध में जो है सर्प दंश रक्षा से के लिए ये किया जाता है,
मनाया जाता है। अगर भगवान कृष्ण की बात हो तो हरियाणा में उनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से उनका संबंध है। शिव जी के तो मंदिर हर जगह ही मिल जाएंगे आपको। सूर्य देव अगर बात हो तो मेनली इनकी पूजा कहाँ पर होती है हरियाणा में? अंबाला क्षेत्र के अंदर, अंबाला क्षेत्र के अंदर सूर्य देव की। हर्बल पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर्बल पार्क, अब हर्बल पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन बढ़ाना, जड़ी बूटियों का संरक्षण, खेलकूद, उद्योग विकास। आप इनको इनसे काट भी सकते हैं। सही आंसर जड़ी बूटियों का संरक्षण हो जाएगा। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हर्बल पार्क की स्थापना की जा रही है। जो औषधीय पौधे पौधे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। रत्नावली महोत्सव किस विश्वविद्यालय में मनाया जाता है? तो रत्नावली महोत्सव कुरुक्षेत्र, एमडीयू, जीजेयू और केंद्रीय विश्वविद्यालय, कहाँ पर मनाया जाता है रत्नावली महोत्सव? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो है रत्नावली महोत्सव मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है संस्कृति और कला का संगम है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में है। आपको पता है एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। जीजे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार के अंदर ही है। हिसार के अंदर। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? एचए यूनिवर्सिटी है, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये इंपोर्टेंट बनता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ में भी कहाँ? पाली गांव के अंदर। हरियाणा का लोक रंगमंच किसे कहा जाता है? लोक रंगमंच, हरियाणा का लोक रंगमंच। अब इसको भी देखिए आप, नौटंकी हरियाणा से संबंधित नहीं, तमाशा भी नहीं है, रासलीला भी नहीं है। ये सांग काफी इंपोर्टेंट है, आप जानते ही हैं इस बारे में। तो इसका सही आंसर सांग हो जाएगा, आपको पता है। तो हरियाणा का जो है रंगमंच कहा जाता है किसको? सांग को। और सांग जो परंपरा है, सांग जो परंपरा है, इसके जनक किसको माना जाता है? सांग परंपरा का इसका जनक माना जाता है किशन लाल भाट। किशन लाल भाट को इसका जनक माना जाता है सांग परंपरा का। अगर नौटंकी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, नौटंकी कहाँ के लिए, अगर आप देखेंगे यूपी में ये चलती है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध जो है कला है? ये रहेगी महाराष्ट्र की। तमाशा महाराष्ट्र की है। और रासलीला आपको पता ही है ब्रिज क्षेत्र की है। ब्रिज क्षेत्र में ये ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति बताना है, कौन करता है हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त की? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। क्या सही आंसर रहेगा? तो राज्य की बात हो रही है, राज्य सूचना आयुक्त। देखिए, अगर राज्य की बात हो रही है, देखिए आप वैसे इनको तो वैसे ही कट कर सकते हैं। तो हरियाणा मुख्यमंत्री या राज्यपाल, तो इसकी करता है राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। लेकिन जो समिति बनती है उसके अध्यक्ष रहते हैं मुख्यमंत्री। उस समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करते हैं राज्य सूचना आयुक्त की। तो समिति के अध्यक्ष रहेंगे इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब मुख्य न्यायाधीश इनसे संबंधित नहीं है। हरियाणा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हार्ट्रोन की स्थापना कब हुई? हार्ट्रोन की स्थापना बतानी है, कौन से वर्ष में की गई? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए की गई थी 1900, क्या सही आंसर रहेगा? 1983। आईटी क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसकी जो स्थापना की गई थी 1995 में। आपको जो इंटरनेट है उनको सेवाओं का ज्यादा विस्तार देखने को मिला था। हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खेल विश्वविद्यालय, अच्छा प्रथम सैनिक स्कूल बताइए आप हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? पिछली वीडियो में हमने वो किया था, देखा था। तो प्रथम खेल विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर रहेगा राई सोनीपत। राई सोनीपत के अंदर जो है खेल विश्वविद्यालय मोतीलाल नेहरू खेल परिसर के अंदर ये रखा गया है। हिसार, अगर विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो हिसार के अंदर एचएयू, जीजेयू यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है। सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार के अंदर है। ये तो आईटी हब है, आप जानते ही हैं गुरुग्राम को। करनाल, धान का कटोरा इसको बोला जाता है, कर्ण नगरी इसको बोला जाता है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे छोटा जिला पंचकुला, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। क्या सही आंसर रहेगा? अच्छा बड़ा ही बताइए, बड़ा कौन सा है? पिछली वीडियो में हमने देखा था बड़ा। तो सबसे छोटा जो है वो रहेगा फरीदाबाद। देखिए क्षेत्रफल की अगर बात हो तो फरीदाबाद सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में जो फरीदाबाद है सबसे बड़ा है। जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का सबसे अधिक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। पंचकुला वैसे छोटा है लेकिन फरीदाबाद से तो ये बड़ा ही है।
जो पलवल है, पलवल की स्थापना कब हुई थी, पलवल को कब बनाया गया था, पलवल को बनाया गया था 2008 में। मेवात का नया नाम क्या है, नू। मेवात को क्या बोला जाता है, नू बोला जाता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन। देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको याद रखिए। जो हरियाणा राज्य महिला आयोग है उसका गठन हुआ था 1999 में। गठन की बात करें तो 1999 में, और उसको संवैधानिक मान्यता कब मिल गई थी, 2012 में। संवैधानिक मान्यता की बात हो तो 2012 में गठन हुआ था 1999 में। देखिए इसकी जो रेणु भाटिया इसकी अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी किसी वजह से। तो अब इसकी जो अध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है उषा प्रियदर्शनी। उषा प्रियदर्शनी जो है इसकी अभी अध्यक्ष बनी है। उस जो उन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया है रेणु भाटिया ने। साइबर सिटी के नाम से हरियाणा कौन सा शहर प्रसिद्ध है, साइबर सिटी आप सभी जानते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम को आईटी हब साइबर सिटी बोला जाता है। फरीदाबाद औद्योगिक नगर है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है वैसे सोनीपत भी। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब ये है। शिक्षा केंद्र भी है वैसे सोनीपत। गुनगुनों का शहर पानीपत। हरियाणा राज्य हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पुष्प। तो कमल जो है हरियाणा का राज्य पुष्प है। सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। सुगंध के लिए गुलाब, गेंदा सजावट के लिए यूज होता है। और कनेर जो है एक जंगली पौधा है। कनेर क्या है, एक जंगली पौधा कनेर। हिसार में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। देखिए हवाई अड्डे की बात हो रही है, हिसार के अंदर कौन सा है। अगर हिसार से ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप इनमें देख सकते हैं। देखो इंदिरा गांधी का संबंध नहीं, अम्बाला नहीं, करनाल नहीं, हिसार की बात हो रही है। तो महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बचता है। अग्रसेन का संबंध अगर देखा जाए तो हिसार से रहा है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये दिल्ली के अंदर है, आप जानते ही इसको। अम्बाला ये सैन्य हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा ये है अम्बाला, करनाल के अंदर ही नहीं। हरियाणा का लोक कवि किसे का माना जाता है, लोक कवि, हरियाणा के लोक कवि। आपको पता होगा इसका आंसर, जरूर पता होगा।